कहानी राजनगर के शांत शहर से शुरू होती है, जहां दादी एक बुद्धिमान और समझदार वरिष्ठ नागरिक हैं। पिंकी, उनकी मजबूत और साधन संपन्न पोती, हमेशा उनके साथ रहती है। दादी अपनी तेज दिमाग और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि पिंकी अपनी तेज नज़र और शारीरिक ताकत के लिए। एक सुबह चौंकाने वाली खबर पूरे राजनगर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मूल्यवान, पीढ़ियों से चला आ रहा एक अनमोल हार शहर के ऐतिहासिक संग्रहालय से चोरी हो गया है। यह हार न केवल शहर के इतिहास का प्रतीक था, बल्कि यहाँ के लोगों को इतिहास की भी याद दिलाता था। स्थानीय पुलिस असमंजस में थी और उसने सहायता के लिए दादी से संपर्क करने का निर्णय लिया। अपनी बुद्धि और तेज दिमाग के लिए मशहूर दादी इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लेती है। वह यह निष्कर्ष निकालती है कि चोर को संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं है। दादी और पिंकी अपने वफादार पालतू कुत्ते ब्रूनो के साथ संग्रहालय की जांच करने के लिए निकलीं। तीनों को कई सूक्ष्म सुराग मिलते हैं, जिसमें एक टूटे हुए खिड़की के शीशे पर लटके लाल कपड़े का एक कतरा भी शामिल है, जिसे दादी एक महत्वपूर्ण सुराग मानती है। जैसे ही दादी ने जांच शुरू की, उन्होंने संग्रहालय के कर्मचारियों, ऐतिहासिक विशेषज्ञों और शहरवासियों से पूछताछ की, जानकारी एकत्र की और संभावित संदिग्धों की पहचान की। दिन बीतते जाते हैं और चोरी हुए हार का पता नहीं चलता। दादी की सोच हमेशा चोर से एक कदम आगे रहती है। वह यह निष्कर्ष निकालती है कि लाल कपड़ा संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली के जानकार किसी व्यक्ति का होना चाहिए। जांच पड़ताल के बाद उनकी सूची में 3 व्यक्ति थे। संग्रहालय के चौकीदार श्री वर्मा, जिन्हें संग्रहालय के लेआउट और सुरक्षा प्रणाली का पूरा ज्ञान था। राजेश, चोरी हुए हार के ऐतिहासिक महत्व में रुचि रखने वाले इतिहासकार। और सुश्री शालिनी, एक आर्ट रेस्टोरर, जो चोरी के बाद से अजीब व्यवहार कर रही थी। दादी ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का फैसला किया। दादी और पिंकी ने एक जटिल योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने पुलिस को अपनी योजना के बारे में बताया और ऑपरेशन में उनकी मदद का अनुरोध किया। उस रात दादी और पिंकी ने स्थानीय पुलिस की सहायता से अपनी योजना को अंजाम दिया। वे जानते थे कि चोर फिर से हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने चोरी हुए हार के समान ही एक मूल्यवान कलाकृति के साथ जाल में फंसाने का फैसला किया। दादी और पिंकी ने हर गतिविधि को कैद करने के लिए संग्रहालय के चारों ओर कुछ छिपे हुए कैमरे भी लगाए थे। दादी और पिंकी संग्रहालय के एक अंधेरे कोने में छिप गईं और चोर का इंतजार करने लगीं। घंटों बीत गए और फिर अचानक उन्होंने उस दिशा से एक हल्की सी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि चोर दस्ताने पहने हुए और एक बैग लेकर मूल्य कलाकृतियों के पास आ रहा था। उसी समय पुलिस सामने आई और चोर को घेर लिया। चोर यह जानकर चौंक गए कि वे इस कार्य में पकड़े गए हैं। चोर का पर्दाफाश हो गया और वह कोई और नहीं बल्कि संग्रहालय का चौकीदार श्री वर्मा निकला। दादी और पिंकी ने सही अनुमान लगा लिया था कि चोर अंदर का आदमी है। वर्मा ने चोरी की बात कबूल कर ली और खुलासा किया कि उसने अपने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए हार बेचने की योजना बनाई थी। चोरी हुआ हार बरामद हो गया और न्याय की जीत हुई। वर्मा को हिरासत में ले लिया गया और शहर अंततः राहत की सांस ले सका। दादी और पिंकी की चतुर योजना से अपराधी पकड़ा गया और हार वापस मिल गया। तो यह था जासूस दादी और क्यूट पिंकी का साहसिक कारनामा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नई कहानी के साथ फिर से वापस आएंगे।